ज़ोबिया नरस। मेरा नाम ज़ोबिया है, प्यार से सब ज़ोबी कहते हैं। मैं 25 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा फेगर 34 बोब्स, 30 कमर और 36 हप है। रंग सफ़ेद दूध जैसा। जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आज से 5 साल पहले की स्टोरी है। जब मैं 20 साल की थी, मैं एक हस्पताल में नर्स थी। बहुत से लोग मेरे लिए तड़पते थे, मगर मैं किसी पर तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक बहुत शरीफ लड़की थी। जो किसी भी नज़र से मुझे देखे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन में जैसे ही मैं हस्पताल पहुंची, मेरे जाने से पहले वहां एक लड़का बैठा था, जिसके हाथ पे चोट लगी थी, खून निकल रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, ज़ोबी ड्रीस चेंज बाद में कर लेना, जल्दी से उसके हाथ पे पट्टी कर दो। मैं जैसे ही इस लड़के के पास पट्टी करने के लिए पहुंची, तो वो लड़का बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको मुतवज्जा करते हुए कहा, सर पहले पट्टी करवा लें। उसने मेरे आगे हाथ किया तो उसके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो कहने लगा, प्लीज़ पट्टी रहने दें, दर्द गायब हो गया आपका हाथ लगने से ही। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर ज़ख्म को बहुत सख्ती से साफ़ किया, मगर उसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट रही। मैं पट्टी करके डॉक्टर साहब को पैसों का बोलकर यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए चली गई। फिर सारा दिन वही रूटीन से काम में लगी रही। छुट्टी के वक्त जब मैं हस्पताल से घर के लिए निकली, तो वो लड़का कार के अंदर बैठा मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप गुजर गई। घर जाते वक्त मुझे फिर बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंची तो घर के काम में लगकर वो ख्याल जहन से निकल गया। अगले दिन मुझे हस्पताल पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि वो लड़का फिर हस्पताल आ गया। पट्टी करवाने के लिए मुझे तब ही यकीन हो गया कि ये जहां सिर्फ मेरे लिए आया है। मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ना चाहते हुए भी पट्टी करने लगी। पट्टी के बाद मैंने कहा, प्लीज़ सर अब 3 दिन बाद आना। ये बात सुनते ही इस लड़के ने कहा कि क्यों। मैंने गुस्से में जवाब दिया कि सर इस ज़ख़म पर पट्टी 3 दिन बाद ही होगी। वो लड़का चुपचाप चला गया। मगर जब मैं अगले दिन हस्पताल पहुंची, तो उस लड़के को फिर हस्पताल में मौजूद पाया। मैंने गुस्से से कहा, सर आपको 3 दिन बाद आने का अभी इतनी बात मेरी ज़बान पर थी कि उस लड़के ने अपना दूसरा बाजू मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गई। उसके बाजू पर काफ़ी ज़्यादा चोट थी। मैं चुप करके ज़ख्म से खून साफ करने लगी। मैंने ना चाहते हुए भी उससे पूछ लिया, सर आपको ये चोट कैसे लगी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी नज़रों से। मैं खामोश होगी। वो लड़का मुझे मतवजा करते हुए बोला कि आपको देखने का बहाना है ये चोट। मैंने कहा, सर आपने 3 दिन बाद आना था तो देख लेते, मगर ऐसी हरकत नहीं करते कि जिसका इल्ज़ाम मुझ पर है। वो कहने लगा, एक दिन पता नहीं है कैसे गुजरा, 3 दिन में अगर आपको न देखता तो मर जाता। मैंने चुप करके पट्टी कर दी और मजाक के मूड में कहने लगी, कल तो कोई चोट नहीं लगेगी, आपको मुझे बता दो, मैं कल छट्टी कर लूँगी। वो मेरी बात काटते हुए बोला, प्लीज़ आप ना आने का जुल्म नहीं करना। अब चोट तो रोज़ लगेगी, क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी। आपसे बात करने का ये बहाना तो है चोट। मैंने कहा, प्लीज़ सर आप पागल मत बनो, खुद को तकलीफ़ देना गुनाह है। वो अचानक बोला, अगर आपको को इतना एहसास है तो प्लीज़ अपना नंबर दे दो। रोज़ सिर्फ मोबाइल पे आपकी आवाज़ सुन लूँगा, वरना मैं रोज़ यहाँ आपसे बात करने के लिए आऊँगा। खुद को ज़ख्म देकर मैं ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसको उस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि आप सिर्फ रोज़ सलाम लेकर फ़ोन बंद कर दोगे। अगले दिन कोई 10 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो आवाज़ आई, अस्सलाम अलैकुम वरहमा अल्लाह वबरकाता। मैंने जवाब में वालेकुम अस्सलाम वरहमा अल्लाह वबरकाता कहा और पूछा कौन। वो बोला, अब्दुर्रहमान, जिसने पट्टी करवाने आना था तो आपने रोक दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एक मैसेज कर दिया कि आवाज़ सुन ली, आपने अब चोट नहीं लगानी। फिर वो रोज़ फ़ोन करता, सलाम लेकर फ़ोन बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात उसका कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया कि आप जाग रही है या सो गई। मगर मैं सोई हुई थी। अगले दिन जब उसकी कॉल आई तो उसने सलाम लिया। मैंने जवाब देकर कहा कि आप शर्त भूल रहे हैं, हमारी शर्त में सिर्फ आवाज़ सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वो बोला, सूरी रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया, आपको ज़ोबिया नरस। मैंने कहा, रात को ऐसी क्या बात थी। वो बोला, बस आपका चेहरा आंखों के सामने था। वो इस तरह बातें करने लग गया। कोई 10 मिनट बाद के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मुझे अब बार बार उसका ख्याल आ रहा था।
फिर छुट्टी के बाद घर गई। घर के काम काज के बाद रात को लेट कर मैंने उसको मैसेज किया, हाल चाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने उससे खुद बात की। अब हर रात उससे बात करके सोना मेरी आदत बन गई। एक रात बात करते करते उसने कहा, ज़ोबी एक बात पूछूं? बरा ना मानना, मैंने कहा। पूछो। वो कहने लगा, अपना बोब साइज़ बताओ। मैंने कहा, नहीं रहमान, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। मगर वो मनते करने लगा। मैंने बता दिया। अब हर रात वो कोई ना कोई ऐसी सेक्सी बात करता, मैं कुछ ना कहती। मगर एक रात उसने कहा, ज़ोबी 21 दो। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉल करता रहा मगर मैंने अटेंड नहीं किया। सो गई। जब आँख खुली तो उसके बहुत मैसेज थे सूरी के। मैंने फिर रिप्लाई किया मगर वो सो गया था। अगले दिन जब मैं जॉब पे गई तो रहमान वहाँ अपने बाजू पे पट्टी करवाने आया। मैंने जब देखा तो उसने जानबूझकर अपने बाजू पर ब्लेड से जख्म बनाए थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आया देखकर। मैंने पट्टी करते वक्त पूछा, ये क्या हुआ? तो वो बोला, ज़ोबी रात को तुमने मुआफ़ नहीं किया था तो मैंने खुद को सज़ा दी है ये। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। मैं ना